नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। हाथरस गौशाला संविदा कर्मी गौ सेवक वेतन की मांग और सेवा बहाली को लेकर चढ़े पानी की टंकी पर दी आत्मदाह की धमकी। हाथरस में गौशाला की सेवा करने वाले गौ सेवक को कई माह से नहीं दिया वेतन, बिना वेतन दिए गौशाला से सेवा की समाप्त, जिससे आक्रोशित 3 गौ सेवक चढ़े पानी की टंकी पर और सेवा बहाली व वेतन देने की मांग की। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी, जिनके द्वारा उन्हें वेतन देने के साथ ही सेवा बहाली का दिया आश्वासन और टंकी से नीचे उतारा। आपको बता दें, हाथरस सदर क्षेत्र में दावजी किला परिसर में नगर पालिका द्वारा संचालित गौशाला है, जिसकी सेवा के लिए नगर पालिका के स्तर से गौ सेवकों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें एक विशाल शर्मा नामक युवक को भी गौ सेवा के लिए यहां पर रखा गया था, जिसका पिछले 4-5 माह का वेतन नगर पालिका द्वारा नहीं दिया गया। वहीं उसकी गौसेवा भी समाप्त कर दी, जिससे आक्रोशित होकर विशाल शर्मा और 2 अन्य गौ सेवक धास की मंडी में स्थित वाटर वर्क्स की पानी की टंकी पर और अपनी सेवा बहाल करने की मांग करने लगे। तीनों के टंकी पर चढ़ने से वहां हड़कंप मच गया और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिनके द्वारा उन्हें उतारने के लिए काफी समझाया, लेकिन तीनों युवक अपनी मांगों पर अड़े रहे। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा भी उन्हें काफी समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन तीनों अपनी मांग पर अड़े रहे। उप जिलाधिकारी के द्वारा उनकी वेतन देने के साथ सेवा बहाली का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद तीनों युवक टंकी पर से नीचे सराए। तीनों युवकों के उतरने के बाद पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा राहत की सांस ली गई है। आप लोग टंकी पर चढ़े थे, क्या मामला है, क्या कारण रहे कि आपको ये कदम उठाना पड़ा? मैं निकले हैं कि विशाल बल्लभ सिंह नाम है मेरा, गौसेवक हूँ मैं, इलाकाई गौशाला में हूँ काफ़ी टाइम से। और आदिवासी अधिकारी श्री अनिल कुमार जी ने मुझे बुलाया था और उन्होंने मुझे सेवा दी। उसके बाद में नगर पालिका की जांच होती है। जांच होने के बाद में सबके सत्यापन के कागज़ मांगे गए कि आप अपने अपने सत्यापन के कागज़ जमा करें। जिस दिन ओसी साहब आए थे उस दिन मैं था नहीं, मैं किसी घायल गाय का उपचार करा रहा था। फिर उसके बाद में जब मैं पहुंचा अगले दिन, तब वो मुझे नहीं मिले। 4 घंटे में कलेक्ट्रेट बैठ के आया। फिर मैंने उसके बाद में ओसी साहब को अगले दिन कागज़ के लिए बोला, तो उन्होंने मुझसे ये मना कर दिया साहब कि मैंने शासन को रिपोर्ट भेज दिया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता विशाल, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर मैं एडीएम साहब के पास गया, मैंने उनको अपने सत्यापन के कागज़ दिए और अपना प्रार्थना पत्र दिया। उसमें बताया मैंने कि मैं किस कारणवश गौशाला में नहीं था, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी और ना तो मेरा सत्यापन हुआ, ना ही मुझे वेतन दिया। और मैं ऐसे ही गुहार लगा रहा हूँ सभी अस्पताल। अब क्या आश्वासन दिया है? अब तो ये कह रहे हैं कि आप आ जाइए और बात करते हैं। और दूसरी मांग ये है कि किलाकाई गौशाला के अंदर कितना महीना निकल गया, चरी चलते हुए हरा चारा नहीं पहुंच रहा वहाँ, और गाय जैसे भूसा खिलाया जा रहा, भूसे से गाय की और इम्यूनिटी कमजोर होती है, उसको पचाने में कम लगता है, दम लगती है, एनर्जी वेस्ट होती है। जब तक उसको हरा चारा नहीं मिले, गाय मरती है वहाँ, हरा चारा पहुँच नहीं रहा है वहाँ। और भैया ने अपने व्यक्तिगत उससे एक जो हमारे रामकुमार लाला जी हैं, मैंने किलाखाई गौशाला में दानदाताओं को जोड़ा, जिससे गायों को एक अच्छी उनको खान पीन मिले, हरियाली मिले, ताकि उनका जीवन और अच्छा चले। मैंने खूब व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की, रात और दिन घायल गायों को, बीमार गायों को, इन सब गौ सेवकों की मदद से खुद भी जा करके सारी व्यवस्थाएं बना करके, तो मुझे जिला प्रशासन मुझे ठेंगा दिखा रहा है। कितने महीने का वेतन नहीं दिया? अभी 4-5 महीने का मेरा वेतन नहीं है। बरकरार सेवा। तो सर, 3 युवक यहाँ टंकी पर चढ़ गए, तो उनका आरोप है कि एक तो उनका सत्यापन नहीं किया गया और कई माह से वेतन नहीं दिया गया है। अभी क्या आश्वासन दिया है आपके स्तर से, क्या आश्वासन दिया गया है, उन्हें उतारा गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार ये शिकायत आती है कि वो लोग से रहते हैं या जो भी कारण है, उसको लेकर कई बार जिलाधिकारी महोदय के स्तर से या उच्चाधिकारी के स्तर से उपस्थिति को लेकर जांच कराई। उसमें ऐसा पाया गया, ऐसा बताया गया कि विशाल नाम का कर्मचारी जितनी बार उनको वहाँ पे देखा गया, वहाँ पे अनुपस्थिति की वजह से उनका वेतन रोका गया है। बट अभी हमने आज इन लोगों से लेके प्रत्यावेदन ये कहा है कि आप प्रत्यावेदन दे दीजिए और उसको हम दोबारा वेरिफिकेशन करा लेंगे। वेरिफिकेशन के आधार पर उनका वेतन जो भी आ रहे थे वो कर दिया। इसके अलावा कुछ इशूज़ आपने बताए हैं, गौ सेवकों की तरफ से बताया गया है कि वहाँ चारे को लेकर कुछ दिक्कतें हैं गौशाला में। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि अभी हम मौके पर जाकर उसको भी सत्यापन करेंगे। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।